কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ডাবল নরত্ন খুলুম্মা স্থানীয় ভারত খুলুম था যত মানানো सबसे पहले मंच में हमारे मित्र और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब देव जी, उसके बाद हमारे मंत्री यहाँ में त्रिपुरा मोथा से ऋषिकेतु जी, हमारे ईएम जो आप ही के एरिया के हैं, सब इनको रविंद्र जूनियर के नाम से जानते हैं, मैं इनको दुखमाली फा के नाम से जानता हूँ, दुखमाली फा। हमारे ईएम रुनिल जो ईएम है पीडब्ल्यूडी के, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, यहाँ में जो जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे वाईटीएफ के लीडर्स पुरुई बदौल, और यहाँ में और 2-3 हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ, मंगल कहाँ दे अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, बुकुंग बारा है। त्रिपुरा साहब को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचो। त्रिपुरा साहब को वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, सिपाही आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना है। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुस्सा कौन है? हम लोग, पार्टी कुछ भी हो, हानि गुस्सा कौन है? हम लोग। तो हानि गुस्सा में हानि गुस्सा का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है, और उसके लिए वो बागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता वो बागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज त्रिपुरा मोथा में हो आज भी प्यार करता हूं। यहाँ मैं प्रचार करने आया हूँ मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंडिडेट ठीक है। जब ये सीएम थे हमारा रियांग का प्रॉब्लम था, बहुत कंचन, 2-2 महीना तक खाना नहीं मिला, सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियांग लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुम्बुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियांग लोगों को त्रिपुरा में बताया। जब कोरोना हुआ मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मोथा एडीसी में था, आज भी है, मोथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगा, 22 करोड़। ये खुमुलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुंग कभी नहीं आया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमुलुंग आया। And I think last also, the only chief minister to come to खुमुलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने दिया। तो जिसके दिल में हम लोग की प्रजा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करूं। जिनके लिए त्रिपुरा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात बोल, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया।
कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा की। लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या दिया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब किया। सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगाली को नहीं। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ। এখানে তো অনেক মিক্সড গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকে আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের তিপরাসার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিকবাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে। উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগত আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। 25 সাল উনি, 20 সাল উনি সিএম ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই তো গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিবটাকে দেখেছেন? गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा है। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनना, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा देकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको काजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया के बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे तिपरासा लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विप्लव जी। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा बुरुई है, मेरा बुमा लोग। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है, 9 महीना
एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है, आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें। ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा, प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा, अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा। क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम ने और मेरा पार्टी, पुराना पार्टी कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है। आप तो अपना परिवार का अपना आप फायदा देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के साथ जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे, तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं दिया, उम्र बढ़ गया, नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुमबारा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से, और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला दो। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग जोट नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम करना। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स लोग, यू आर ऑल यंग पीपल, डू यू बिलीव इन बुबाग्राम? डू यू बिलीव? इफ यू डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, बट डू यू बिलीव इन बुबाग्राम? हां कि नहीं? हमको सुनाई नहीं दे रहा। डू यू बिलीव? और जोर से बोलो, डू यू बिलीव इन बुबाग्राम? आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसके लिए पेट खाली। डू यू बिलीव इन बुबाग्राम और नॉट? और जोर से बोलो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला बुबाग्रा भी नहीं कर सकता। हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए। डू यू बिलीव इन बिप्लब देव जी और नॉट? क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। डू यू बिलीव इन अस? हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाईदी हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया। नाइंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके संग आपने आज जोट बनाया है, सीपीएम पार्टी। ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर
आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत रखकर एक होकर थमसा रह के अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए। कप्लाई, मुख्यमंत्री एक कॉपर बोले कप्लाई, कप्लाई, कप्लाई। थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे कॉपर, ठीक है। और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेलाय दलाय नोहाम बाय खुलुमखा त्रिपुरा दफा आयुक लक्षण, त्रिपुरा जाति आयुक लक्षण, पूरा त्रिपुरा। I love all of you all. God bless you. May all of you always smile. बेलाय नोहाम बाय खुलुमखा।